नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मंगला कात्यायनी प्रयोग की चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा कि माता कात्यायनी दुर्गा का स्वरूप है। नवरात्रि के दिनों में इनकी विशेष आराधना की जाती है। माता कात्यायनी की उपासना हमेशा सुखमय विवाहित जीवन के लिए, मनपसंद साथी के लिए की जाती है। लेकिन मंगला कात्यायनी खासकर विवाहित जीवन के लिए या मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए, मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। माता मंगला कात्यायनी बहुत ही अचूक तरीके से फल देती हैं। मनुष्य को पूर्णता तभी मिलती है जब वह गृहस्थ जीवन में बनता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन के साथ ही असली जिम्मेदारी उसकी शुरू हो जाती है। परिवार के प्रति जिम्मेदार वो व्यक्ति हो जाता है। वो शादी के पहले, विवाह के पहले जो भी सपने वो देखता था, जो भी भावनाओं में बहता था, उसका असली स्वरूप विवाह के बाद ही उसे प्राप्त होता है। एक सफल जीवन जीने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? एक ऐसा साथी जो उसके सुख दुख में उसकी मदद करे, जीवन भर तक साथ निभाए और उसके हर कार्य में सहयोग करे, तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण माना जाता है। इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य की चाहत पूरी नहीं हो पाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। उनकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन विवाह नहीं हो पाता, या विवाह हो गया है तो कुछ समय में ही टूट जाता है, या जिससे विवाह करना चाहते हैं वह आपसे विवाह नहीं करना चाहता। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपसे प्रेम नहीं करता। मनुष्य के सपने इससे अधूरे हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। उसका असर उसके स्वभाव पर पड़ता है और जाहिर है उसकी वजह से मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क से ही उसका बिजनेस, काम धंधा चलता है। अगर मस्तिष्क सही ढंग से काम न करे तो उसका खाने पीने में मन नहीं लगेगा और न काम धंधे में मन लगेगा, यानी एक के बाद एक वह नुकसान झेलता चला जाएगा। इसलिए मनपसंद साथी के लिए इस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। विवाहित जीवन अगर आपका दुखमय है तो आप इस मंगला कात्यायनी मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। आपको किसी को प्रपोज करना है तो मंगला कात्यायनी मंत्र का अभ्यास करने के बाद प्रपोज करें तो सफलता की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी रिलेशनशिप, वैवाहिक संबंधों से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या से आप ग्रस्त हैं तो मंगला कात्यायनी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। आपका विवाह हो चुका है लेकिन विवाहित जीवन में विवाद पैदा हो गए हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, ऐसी अवस्था में भी आप मंगला कात्यायनी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मंगला कात्यायनी मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी शांत कमरे में आप आसन में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। आप आंख बंद कर लें। अब दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए मंगला कात्यायनी मंत्र ओम ह्रीं मंगलेश्वरी दुर्गा स्वरूपिणी कात्यायने मम इच्छा साधय साधय स्वाहा। ओम ह्रीं मंगलेश्वरी दुर्गा स्वरूपिणी कात्यायने मम इच्छा साधय साधय स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाए, इस बात का ध्यान रखें। इस मंत्र को 21 माला आपको जाप करना है और इस मंत्र का अभ्यास 7 दिन तक किया जाता है। 8वें दिन किसी गरीब को भोजन करा दें, किसी पंडित को भोजन या फल का दान कर दें। याद रखें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में दान करें। अगर आप कुंवारी कन्या को भोजन करा सकती हैं
तो लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है। इस मंत्र का अभ्यास किसी भी नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से या किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जाप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की इसलिए जरूरत नहीं होती क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। साधना के दौरान नाखून बाल नहीं काटने चाहिए या कटवाने चाहिए। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास में ज्यादा पसीना आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र या होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। अपने भोजन में फल, हरी सब्जी, फल के जूस का उपयोग ज्यादा करें। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। महिलाएं मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में आप कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी मुद्रा या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट 2 दिन का भैरव अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख मंत्र से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। अगर आप भाग लेकर साधना करना चाहते हैं या अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।